अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी कैट लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज हम जिस चैप्टर पे बात करेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर में से लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। जी तो स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज़ लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, इस पर थोड़ा सा आपको बताइए, कोई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है उस हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है डिस्कशन में लाजमी करूँगा इस पर। लीनियर इनइक्वालिटीज़ की जब मैं तो बात करता हूँ तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इनइक्वालिटी क्या चीज़ है। इनइक्वालिटी कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन के अंदर इनमें से कोई भी साइन आ जाए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल्स और ग्रेटर देन आर इक्वल्स, इनमें से किसी भी किस्म का कोई भी साइन एग्जिस्ट कर जाए किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है? इनइक्वालिटी कहलाता है। जैसे a इज लेस देन b, दैट इज इनइक्वालिटी। आप कह दें कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, दैट इज एन इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब हमारा जो टॉपिक होगा उसमें जो पहली चीज आएगी वो आएगी लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? अब ये लीनियर इनइक्वालिटी में स्टूडेंट्स, आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी पे जब हम बात करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर का वर्ड जो होता है ये आपको पता है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है उसके साथ लिंक है। तो जब मैं लीनियर की इनइक्वालिटी की बात करता हूँ तो ये फर्ज करें आ गया ax लेस देन b, ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ax प्लस by लेस देन इक्वल्स c, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, और ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स के अंदर ये लीनियर इनइक्वालिटी है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज़। अब अगली बात, लीनियर इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट किस चीज़ को करती है? अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अगर स्टूडेंट्स आप वैसे देखें ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, एक लाइन बन गई ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, तो ये तो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब इक्वल का साइन है। और अगर यहाँ पे ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी आ जाए तो फिर स्टूडेंट्स याद रखें ये हाफ प्लेन्स को शो करता है। हाफ प्लेन आपके पास देखें ना, ये प्लेन एक कंप्लीट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने एक प्लेन बना दिया, लेकिन जब इनइक्वालिटी आ जाएगी तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? हाफ प्लेन को। अब इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल बातें हैं, उन पे आप ज़रा गौर कीजिएगा, उन टेक्निकल बातों को हम डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अब सबसे पहले इनइक्वालिटी के ऊपर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मुझे आपने बताना है एक्स इज इक्वल्स टू 0 से क्या मुराद है। अब ये जो x इज इक्वल्स टू 0 होता है, इससे मुराद होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन कैसी है? आप देखें, यहाँ पे x0, 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 मतलब आप y एक्सिस पे किसी भी जगह पे चले जाएं आपके पास x हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि पूरे y एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ कि 0 से बड़ा, तो ये देखें ना, ये वाला पोर्शन बनेगा x ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए इसको बोलते हैं राइट हाफ प्लेन, ये राइट हाफ प्लेन है। अब एक और बात यहां पे बताता चलूं, अगर इनइक्वालिटी के साथ, यानी कि इनइक्वालिटी है तो वो हाफ प्लेन तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो ये आपका जो राइट हाफ प्लेन है ये ओपन है। और अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन भी होता, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता, तो ये आपका कौन सा हाफ प्लेन होता? क्लोज्ड हाफ प्लेन होता। ठीक हो गया। इसी तरह अगर x लेस देन 0 की बात करता हूं तो ये आपका कौन सा पोर्शन बन रहा है? ये वाला, इस साइड से, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन बन गया। इस सूरत में ओपन है, और अगर x लेस देन इक्वल 0 है तो ये क्लोज्ड की सूरत में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद y ग्रेटर देन 0, अगर मैं y ग्रेटर देन 0 की बात करता हूं तो y ग्रेटर देन 0 आने की सूरत में अब ये अपर साइड बनेगी ना, तो पहले तो मैं y इक्वल्स टू 0 अगर कहूं कि y इक्वल्स टू 0, या मैं चलें इस सेंस में भी कह दूं, x से रिलेटेड पहले बात करते हैं फिर y से रिलेटेड। x ग्रेटर देन सम कांस्टेंट। अब आपके जहन में सिर्फ यही नहीं आना चाहिए कि 0 है तो 0 के इधर हाफ या उधर हाफ बन रहा है, किसी भी जगह पे आ जाए, ये x ग्रेटर देन 10,000 आ जाए तो फिर भी वो हाफ प्लेन ही बनेगा। तो x ग्रेटर देन a, ये आपका जो है, लेकिन अब देखिए ए पे डिपेंड करता है कि ये क्या है, लेकिन इस सूरत में भी ये राइट हाफ प्लेन ही बन रहा है। ठीक हो गया।
और x लेस देन a आने की सूरत में ये आपके पास लेफ्ट हाफ प्लेन ही बनेगा। लेकिन इसको पर्टिकुलर करना वो थोड़ा सा ये है, ये राइट हाफ प्लेन है, लेट्स से यहाँ पे है तो x लेस देन a, तो ये लेस देन दिस, और इसी तरह ये वाला पोर्शन, और अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाला पोर्शन, डिपेंड करता है कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह अगर मैं y को लेके आता हूँ और y से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, तो y को जब देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0 कहने से क्या मुराद है? अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल्स टू 0, तो इससे मुराद है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये x एक्सिस की इक्वेशन है। और अगर y ग्रेटर देन 0 कर लिया जाए तो y ग्रेटर देन 0 से मुराद है आपका अपर हाफ प्लेन, और ये क्लोज्ड ओपन जो है वो आपको पता है डिपेंडिंग अपॉन इक्वलिटी। अगर ये आपका y ग्रेटर देन इक्वल 0 कहता तो फिर ये क्लोज्ड ओपन अपर हाफ प्लेन होता। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं y लेस देन 0 पे ये आपका लोअर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन, और वही बात मैं फिर कह रहा हूँ, ओपन क्लोज डिपेंडिंग अपॉन इक्वलिटी साइन, कि वो इक्वलिटी है तो क्लोज, नहीं है तो ओपन। तो इस तरह से ये आपके पास कुछ चीज़ें हो गई। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं। जनरली ये मैं बात बताता चलूँ, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी लेस देन सी, ये ग्रेटर देन सी, ये मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका वो जो है लेफ़्ट राइट अपर डाउन, ये नहीं, क्योंकि ये एक इंक्लाइंड लाइन बनेगी, तो उस सूरत में ये आपका हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें ये थोड़ा सा था इनइक्वलिटीज़ से रिलेटेड के लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, और लीनियर इनइक्वलिटीज़ की जो ग्राफिंग सिचुएशन है वो क्या बनती है। तो इनइक्वलिटीज़ से थोड़ा आगे हम मूव करें तो इससे रिलेटेड इसके जो सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर सॉल्यूशंस के ऊपर मैं बात करूंगा कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन क्या होता है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।